नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम जानेंगे कहीं आपकी परेशानियों के पीछे राहु महाराज तो नहीं है। आज हम जानेंगे कि राहु आपका जिस भाव में है उस भाव से संबंधित अगर आपको परेशानी है उसका सटीक उपाय कौन सा है प्रत्येक भाव के अकॉर्डिंग, कि वो सीधा जाकर आपकी मुसीबत का हल कर दे वो उपाय। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपको बेकार की चिंताएं लगी रहती हैं, दिमाग में प्लानिंग बनती रहती है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, दांतों की दिक्कत, पेट की इन्फेक्शन आपकी जाती ही नहीं है, कभी लूज मोशन कभी कब्ज आपको रहती है। तो लगन में कई बार राहु बैठा इंसान का ऐसा हाल कर देता है कि इंसान सिर्फ उसके दिमाग के घोड़े भागते रहते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जिंदगी में जो है तरक्की नहीं होती। तो अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहता, आपको व्यर्थ की चिंताएं सताती रहती हैं, आपके अंदर वाणी दोष आ गया है, आपको एकदम से बहुत ही भयानक गुस्सा आ जाता है जिसके कारण 99 की हुई अच्छाइयां आपकी पानी में चली जाती हैं, तो आपने एक चांदी की चेन लेनी है, उसके अंदर 4 ग्राम का चौरस पीस ऊपर ओम लिखाकर, ये ओम जरूर लिखवाना है आपने, उसको आपने गले में धारण कर लेना है सोमवार वाले दिन, और समय होगा सुबह 8:30 बजे से पहले 7 से 8:30 बजे। अगर मान लीजिए आपको धन कमाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपका धन जो है जमा ही नहीं हो रहा, आपको कभी कोई खर्चा आ जाता है कभी कोई खर्चा आ जाता है, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो छोटी छोटी किटीज डालते हैं कि बूंद बूंद कर कर जोड़ते हैं और एकदम से ऐसा खर्चा आ जाता है कि उसकी खुशी जो है वो खुशी ही नहीं रहती। कई बार होता है ना कि इंसान बूंद बूंद कर कर पैसा जमा करता है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने ही लगता है, घर में कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है जिसके कारण उसका सारा पैसा और उल्टा कर्जा लेना पड़ जाता है। तो 4 ग्राम चांदी की गोली अगर आप चांदी की चेन में गले में धारण करते हैं और चंदन का तिलक लगाते हैं तो ये दूसरे घर में जो परेशानियां दे रहा है राहु आपका देना बंद कर देगा। तीसरे घर में अगर इसकी आप पर महादशा अंतरदशा चल रही है या खराब राशियों में यहां पर तीसरे घर में राहु पड़ा हुआ है, जैसे 8 नंबर में पड़ा हुआ है, जैसे 1 नंबर में पड़ा हुआ है, या खराब यानी कि शत्रु राशि में जो राहु अगर यहां पर पड़ा है जैसे कर्क में, सिंह में, तो इसकी ही महादशा अंतरदशा या पत्यंतर दशा, तो आपके भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं या आते जाते आपके झगड़े हो रहे हैं या आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव इंट्यूशंस हो जाती हैं आपको कि आप चाहते हैं कि वो ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मन में कोई बुरी बात आई, वो चाहे अपने परिवार के लिए आई चाहे बाहर के लिए, वो एज इट इज ही मेरे को नजर आ गई। दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान करता है, यहां पर लिंक्स कॉन्टैक्ट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है, रिश्ते नातों को बहुत ज्यादा परेशान करता है राहु। तो आपने क्या करना है, मीठी रोटी आपने बनानी है, उसको जाकर आपने कुत्तों को, कौवों को या गाय को खिलानी है। अगर आपका चौथे घर में राहु है, यहां पर राहु अच्छा फल तो देता है, कहते हैं चौथे घर में राहु जो होता है मदर की कसम खा लेता है, मां की कसम, ये चंद्र का घर है कि मैं इसके साथ बुरा नहीं करूंगा, लेकिन ये अच्छा भी नहीं करता। सक्सेस तब जाकर मिलती है इंसान को जब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस, आपका परिणाम जो है मेहनत का जल्दी आए, तो 4 ग्राम चांदी की गोली आपने चांदी की चेन में गले में धारण करनी है और 400 ग्राम सूखा धनिया अगर आप चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं 4 बुधवार, तो यह राहु आपका शुभ हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलने लग पड़ेगा। और बेचैनी, स्ट्रेस और मदर को तकलीफें और वाहन या घर आपका कर्जे में है तो वो भी फटाफट उतर जाएगा। 5वें घर में है तो ये लक्ष्मी स्थान भी है, औलाद का घर भी है, विद्या का घर भी है, हमारे दिमाग का घर भी है और बहुत सारी चीजें। अगर आपके यानी कि बेबी पैदा करने में दिक्कतें आ रही हैं या आपका संतान जो है आपको परेशान कर रही है या आपकी संतान के कोई काम नहीं बन रहे जिसके कारण आप संतान संबंधी परेशानियों से दुखी हैं, पेट संबंधी परेशानियों से दुखी हैं, धन नहीं आपका जो है आपका रेगुलर बेसिस पे जो है धन कमाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, नुकसान आपके अगर नहीं रुक रहे, तो 50 ग्राम चांदी का हाथी ऊंची सूंड वाला अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ये राहु आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगा। छठे घर में अगर राहु महाराज है, यहां पर लिखा गया है झगड़ा, बीमारी या एक्सीडेंट। अगर आपका केस मुकदमा, झगड़ा बिना बात से किसी के साथ चल रहा है
या आपको कोई ना कोई बीमारी आ रही है, या राह चलते आपके एक्सीडेंट होते चले जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक सिक्के की गोली लेनी है, उसके ऊपर लाल पेंट करना है, उसको अपनी पॉकेट में रख लेना है, जिससे कि यहां पर बैठा राहु, बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि यहां पर राहु बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मैंने गोचर में और वर्षफल में देखा है कि तबाही ही कर देता है। यहां पर बैठा राहु थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का योग बना देता है और बहुत सारी मुसीबतों में ये छठे भाव का राहु डाल देता है, क्योंकि अगर शत्रु राशि का है तो तबाही आनी निश्चित ही है। 10% लोगों को छोड़कर 90% लोगों का बुरा हाल ही करता है। अगर आपको व्यापार संबंधी परेशानियां आ रही हैं, रोजमर्रा में पैसे कमाने में दिक्कत आ रही है, डेली रूटीन की आपकी लाइफ जो है डिस्टर्ब हुई पड़ी है, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने 70 ग्राम चांदी की ईंट इसको आपने घर में स्थापित करना है, जिससे कि राहु जो है आपका बुरा प्रभाव देना बंद करे और रोजमर्रा में जो पैसे कमाने में दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार जो है तेजी से नहीं चल रहा, या जहां से लेने हैं पैसे वहां से मिल नहीं रहे, जिनको देने हैं वो सर पर चढ़े हैं, तो 70 ग्राम चांदी की ईंट रखें, आपके दिनों में ही ये परेशानियां उड़न छू हो जाएंगी। अगर आपका 8वें घर में राहु है, यहां पर राहु बहुत ही ज्यादा तबाही करता है, यहां पर भी थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी और बदनामी का योग बना देता है। यहां पर अगर आपको नशा करने की आदत है, जुआ खेलने की आदत है, या शॉर्टकट इमीडिएटली अमीर बनने की आदत है, तो पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। तो यहां पर अगर आपका राहु अच्छा रहे, कंट्रोल में रहे, इसको आपने ठीक रखने के लिए एक चांदी का चौरस पीस अपनी पॉकेट में रखना है और कच्चे दूध की मालिश कर कर आपने नहाना है। अगर हो सके तो 8 खोटे सिक्के अगर आप चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं, तो राहु कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा, हमेशा आपकी फेवर में रहेगा और धन आएगा लेकिन जाएगा नहीं, जुड़ेगा। अगर आपका 9th हाउस में राहु है, तो यहां पर बैठा राहु तो मैं कहता हूं कि पूरी कुंडली को ही जकड़ लेता है। भाग्य, हर काम अटक अटक कर होता है, होता ही नहीं है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करने की सोच रहे हैं, गोचर में या वर्षफल में या परमानेंट कुंडली में आप पर राहु की महादशा चल रही है, या परमानेंट कुंडली में आपके राहु यहां पर पड़ा हुआ है, तो कृपया करके पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें। जितनी आपके पास ज्ञान है, जितनी आपके नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना विचार कर कर जो है पैसा लगाएं, नहीं तो आपके पैसा मरने के योग होते हैं। यहां पर बैठा राहु कई बार इंसान के काम ही नहीं बनने देता, ज्ञान का फायदा ही नहीं है, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई ना कोई और ही काम कर रहे हैं। यहां पर बैठा राहु गुरु ग्रह को बहुत ही बुरी तरह डैमेज कर देता है, जिसके कारण गुरु के भी फल खराब हो जाते हैं। यहां पर बैठा राहु, अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां से गंगा जल लेकर आएं और गंगा जल से स्नान करें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और केसर का अगर आप तिलक लगाते हैं, तो ये राहु आपके हर प्रकार से मदद करेगा और आपको जिंदगी में कद भी बढ़ाएगा और आपका पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। अगर 10वें घर में राहु है, तो राहु को कहते हैं कि जिसका बुरा है, यहां पर कारोबार को तो ताला ही लगा देता है, थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, मान सम्मान का धुआं निकाल देता है। यहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनका वर्षफल या गोचर में राहु यहां पर आया, या जिन पर राहु महाराज की दशा आई, उनकी परमानेंट कुंडली में यहां पर राहु था शत्रु राशि में, वो इंसान दिवालिया हो गए। वो कहते हैं कि 1.5 साल में ऐसी दशा घूमी कि जिंदगी में कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे जो इस राहु ने हमें दिखा दिए। तो 10 अंधों को अगर आप खाना नहीं खिलाएंगे तो ये राहु आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, हर महीने आपको खिलाना पड़ेगा। अगर 11वें घर में है राहु, यहां पर राहु हमेशा उत्तम ही फल देता है, लेकिन उससे उत्तम फल लेने पड़ते हैं, ये अपने आप नहीं देता। सबसे पहले तो आप गरीब, शनिवार किसी गरीब को भोजन दान करें। काले कुत्ते की, काले कौवे की अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर गले में आप पीला धागा हल्दी से या केसर से आप पीला कर गले में धारण करते हैं, तो यह राहु 11 गुना ज्यादा उत्तम फल देता है। अगर आप साबुत बादाम शनिवार वाले दिन गरीबों में बांटते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को बांटते हैं, तो आप यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी में वो चमत्कार कर सकता है जिसकी आप जिंदगी में अपेक्षा लगाकर बैठे हुए हैं। 12वें घर का राहु, यहां पर राहु रातों की नींद उड़ा देता है, कर्जे में इंसान को डुबो देता है। इंसान जितना मर्जी समझदार हो, दिन चढ़ते ही उसके कोई ना कोई लॉस हुए पड़ते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि एक नुकसान रुकता है दूसरा हो जाता है। कभी घर से खबर आ गई कि ये नुकसान हो गया, कभी दुकान से आ गई, कभी नौकरी से आ गई, कभी रिश्तेदारों से हो गई, कभी खुद मेरे से ही नुकसान। यानी कि दिन चढ़ते ही अगर आपके नुकसान हो रहे हैं
कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, रातों की नींद उड़ती चली जा रही है, सेहत खराब होती चली जा रही है। तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि आप लाल कलर की पोटली में सौंफ भरकर अगर आप सिरहाने रखकर सोते हैं तो ये राहु अपनी शरारतें करने बंद कर देगा। अगर आपका जीना दुश्वार हुआ पड़ा है तो आप अगर वजन के बराबर अगर कच्चा कोयला शनिवार वाले दिन जल प्रवाह करते हैं तो ये राहु आपकी जिंदगी में परेशानियां देना बंद कर देगा और आपकी जिंदगी में सुख, शांति और वरदान देगा। धन्यवाद, नमस्कार।